नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। सोमवार को इस योजना का ऐलान हुआ कि सैनिक अब अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन मंगलवार दोपहर तक भावी अग्निवीर आग बबूला हो गए। सड़कों पर उतरने के बजाय इन आग बबूला वीरों को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने रिटायर्ड अंकिलों से पूछना चाहिए था कि क्या वे 4 साल के लिए सेना में भर्ती होना चाहेंगे। क्या वे इस देश के युवाओं के लिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसी तरह के सपने देख रहे थे। अब आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर इस योजना की जरूरत क्या थी। तो अब आपको इसके पीछे की सोच बताते हैं, इसमें क्या सोच है। ऐसा क्यों है कि अग्निपथ नामक इस योजना में युवाओं को अग्नि ही अग्नि नजर आ रही है, पथ का पता नहीं चल पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में काम करने का अवसर मिलेगा। फिलहाल भारतीय सैनिकों की जो औसत उम्र है वो है 32 वर्ष, जबकि अमेरिका के सैनिकों की औसत उम्र 27 वर्ष है। ब्रिटेन के सैनिकों की औसत उम्र 30 वर्ष है। यानी हमारे सैनिकों की औसत उम्र इन देशों के सैनिकों से ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि भारतीय सेना बूढ़ी हो रही है। क्या 45-55 साल के अफसरों के होने से किसी देश की सेना नहीं बुढ़ाती है? सेना के अफसरों को भी क्यों ना 4 साल में ही निकाल दिया जाए। अगर युवा होती भारत की आबादी को अधिक से अधिक मौका देने के लिए यह योजना लाई गई है, तो साफ है कि सरकार के पास नौकरी के अवसर पैदा करने की कोई नई योजना नहीं है। सेना किसी भी देश के लिए उसकी रीढ़ होती है, और अगर यह रीढ़ कमजोर हो जाए या बूढ़ी हो जाए तो देश अपने दुश्मनों का मजबूती से मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए सेना में देश के युवाओं को मौका देना एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच है। मामला हाई फाई लगे, इसलिए औसत उम्र टाइप की बातें हो रही हैं कि सेना के जवानों की औसत उम्र 33 साल है, अब 26 साल हो जाएगी। 33 साल का जवान क्या इतना सुस्त और बेकार होता है? इसी औसत उम्र से तो भारत का जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहा है, टाइगर्स हिल्स पर तिरंगा फहरा देता है। कब से 33 साल की उम्र सेना के लिए बेकार हो गई और किस आधार पर? अलग अलग देशों की किताबों से मटेरियल चेप कर एक नई किताब बनाई गई है। इसका नाम ऐसे रखा गया है जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ रिलीज होने वाली है। आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक, राज्यपाल और राष्ट्रपति को भी 4 साल में रिटायर कर देना चाहिए। इन पदों पर भी 21 साल के बाद किसी की नियुक्ति नहीं हो। इस तरह से भारत 4 साल में भूतपूर्व हो जाने वालों का अभूतपूर्व राष्ट्र बन जाएगा। इस योजना का नाम अग्निपथ नहीं, इसका नाम होना चाहिए भरी जवानी में भूतपूर्व बनाने की अभूतपूर्व योजना। दूसरा कारण यह है कि इससे सरकार हथियारों की खरीद पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। अब तक सरकार को अपने रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा सैनिकों को उनकी तनख्वाह और पेंशन देने पर ही खर्च करना पड़ता था। यानी आधा जो पैसा है वो तो पेंशन और सैलरी पर चला जाता था। लेकिन इस योजना के लागू होने से यह खर्च धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि इससे पेंशन का खर्च बचेगा। यह सरकार सिर्फ मूर्ख बना रही है, नौजवान कह रहे हैं। मैं सोच रहा था नौजवान ये कहेंगे कि गोदी मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल ने उन्हें मूर्ख बना दिया। अब एक बात ध्यान से सुनिए। सितंबर 2013 में हरियाणा के रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों और अफसरों की एक बहुत बड़ी रैली होती है। इसी रैली में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बुलाए जाते हैं और 1 रैंक 1 पेंशन की मांग का समर्थन करते हैं। इसी रैली में नरेंद्र मोदी अपने बचपन का एक सपना बताते हैं कि वे सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, सेना में भर्ती होना चाहते थे। भूतपूर्व सैनिकों में मोदी को लेकर जोश आ जाता है, सरकार बनती है, 1 रैंक 1 पेंशन का पता तक नहीं चलता। वर्ष 2020 और 21 में भारत का रक्षा बजट 4,85,000 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 28% यानी 1,34,000 करोड़ रुपए सरकार ने तनख्वाह देने पर खर्च किए। 26% यानी 1,28,000 करोड़ रुपए सिर्फ पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर खर्च हो गए, और केवल 27% यानी 1,31,000 करोड़ रुपए नए हथियारों को खरीदने के लिए बचे। यानी अब आप देखेंगे तो रक्षा बजट का 54% हिस्सा सिर्फ सैलरी और पेंशन पर खर्च हो जाता है। लेकिन इस योजना के बाद इस खर्च को, यानी जो पेंशन का खर्च है और तनख्वाहों का खर्च है, इसे कम किया जा सकेगा। आप कह सकते हैं कि सरकार ने इस योजना के तहत काफी कॉस्ट कटिंग की है। हमारे देश में इस समय सरकार 32 लाख पूर्व सैनिकों को पेंशन देती है हर महीने, और पेंशन का यह खर्च 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू होने से काफी बढ़ गया है। अब वही भूतपूर्व सैनिक यानी अफसर आंदोलन करते हैं।
जंतर मंतर पर बैठते हैं कई दिनों तक, वहां उनकी वर्दी और मेडल फाड़ दिए जाते हैं। कई हफ्तों तक धरना चला, गोदी मीडिया ने कवर करना छोड़ दिया, बल्कि जितना भी कवर किया भूतपूर्व अफसरों के धरने पर हमला ही किया। उनकी मांग को जिद बताया, बेतुकी जिद। उधर सरकार के लिए वकालत करने वाले भूतपूर्व सैनिकों और अफसरों की कोई कमी नहीं थी। अग्निपथ योजना में साफ साफ लिखा है 4 साल बाद एक मुश्त सेवा निधि दी जाएगी जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का कोई अधिकार नहीं होगा। पेंशन नहीं, ग्रेच्युटी नहीं। क्या 1 रैंक 1 पेंशन के झंझट से छुटकारा पाने का यह रास्ता निकाला गया है? याद कीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन के सहारे राजनीति का सेना में प्रवेश होता है और अब सेना से ही पेंशन को बाहर किया जा रहा है। तीसरी बात, इससे हमारे देश में हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता बढ़ेगी। सेना में जो सैनिक होते हैं उनमें अनुशासन तो होता ही है, अनुशासन सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज सीखते हैं। इसके अलावा ये सैनिक मुश्किल परिस्थितियों में कैसे काम करना है ये सीखते हैं और ये सब जानते हैं। इसलिए जब सेना का कोई भी जवान हमारे समाज में आकर एक सिविलियन के तौर पर काम करता है तो इससे देश की प्रगति होगी और हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स की हमारे देश में उपलब्धता बढ़ जाएगी और हमारे देश के जो है बड़ी संख्या में युवा जो हैं वो भारतीय सेना को करीब से देख पाएंगे। इसलिए उन्हें 4 साल में निकाल दिया जाएगा ताकि उसके बाद YouTube पर जितेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म ज्योति बने ज्वाला देखते रहें। एक और बात, ये सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि आप इसे ऐसे समझिए कि सरकार देश के हर नागरिक को, हर युवा नागरिक को 4 साल तक देश की रक्षा करने का एक मौका दे रही है और इसके लिए इन सैनिकों का 1 करोड़ रुपए का बीमा कराया जाएगा जिसका प्रीमियम खुद सरकार भरेगी। इसलिए जो बात आज आपको समझनी है वो ये कि सेना में कोई भी व्यक्ति नौकरी करने के लिए नहीं जाता, बल्कि सेना को हम देशभक्ति के नजरिए से देखते हैं। सैनिक हमारे रक्षक हैं और अब सरकार चाहती है कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवा भारतीय सेना में आकर 4 वर्षों के लिए देश के रक्षक बने, देश की सेवा करें। ऐसा लगता है जैसे सेना में मनरेगा शुरू हुआ है। जैसे मनरेगा में 100 दिनों के काम की गारंटी है, उसी तरह से सेना युवाओं को वीर बनाने के लिए 4 साल की गारंटी दे रही है। पिछले हफ्ते नियम बदलकर सेना से रिटायर हो चुके अफसरों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का बंदोबस्त किया गया। अब इस हफ्ते नियम आया है कि 4 साल में ही जवानों को बोरिया बिस्तर समेत सेना से रिटायर कर देना है। आशंका है कि निकाले जाने के बाद गांव-गांव में इन अग्निवीरों को निष्कासित वीर कहा जाने लगेगा, यानी ऐसा वीर जिसे सेना ने निकाल दिया है। और इससे इन देशों को 2 बड़े फायदे हुए हैं। पहला, इन देशों की सेनाएं दूसरे देशों की सेनाओं की तुलना में ज्यादा युवा हैं और दूसरा, इससे इन देशों को अपने पूर्व सैनिकों को पेंशन देने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ऊपर नीचे हो रहे इन कदमों में भारत के गांव बसते हैं, जहां के गरीब नौजवान अपने शरीर पर ही सारा अभ्यास करते हैं ताकि एक अदद नौकरी मिल जाए। अच्छी शिक्षा से वंचित इन नौजवानों के पास अच्छी नौकरी के विकल्प के रूप में सेना और पुलिस की ही नौकरी बची रहती है। उसके लिए बचा रहता है एक शरीर जिसे दिन रात धूप में तपाकर ये सैनिक बनते हैं, सिपाही बनते हैं, उसका सपना देखते से ये डिफेंस रिसर्च और नए हथियारों की खरीद पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने सेना में भर्ती के लिए काफी अलग पॉलिसीज अपनाई हैं। अमेरिका में सिर्फ उन्हीं सैनिकों को पेंशन मिलती है जो 20 वर्ष तक सेना में रहते हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक ऐसा कानून है जिसके तहत 80% सैनिकों को उनकी सेवा के 8वें वर्ष में ही रिटायर कर दिया जाता है और इन सैनिकों को सरकार कोई पेंशन नहीं देती। और आप देखेंगे तो भारत सरकार सेना में भर्तियों का जो नया मॉडल लेकर आई है वो काफी हद तक शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। सोचिए आज इनके पांव कितनी मुश्किल से हवा में ऊपर नीचे हो रहे होंगे जब पता चला होगा कि भर्ती के बाद 4 साल की ही नौकरी होगी। इन नौजवानों ने हर गलत का समर्थन किया, बिना नियम कानून के किसी के घर पर बुलडोजर चला तो सपोर्ट किया, महंगाई का सपोर्ट किया, गोदी मीडिया पर नफरती डिबेट का सपोर्ट किया, खाने पीने के नाम पर किसी को भीड़ ने मार दिया उसका सपोर्ट किया। अच्छा खासा एक मुल्क इनके सपनों में धर्म का चेहरा लेकर आने लगा। देश को धर्म के आधार पर देखते देखते इनके पांवों में ऐसे नियम बांध दिए गए जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, जिनका फ्रांस, इजराइल, जर्मनी से लेना देना है।
4 साल की नौकरी के इस नियम का ऐलान तभी हो सकता है जब यह पक्का हो जाए कि भारत के युवाओं के सोचने समझने की शक्ति हमेशा के लिए समाप्त की जा चुकी है। गोदी मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, आईटी सेल, अक्षय कुमार की फिल्मों ने उन्हें आज के लिए तैयार कर दिया है। फिर भी जिससे पूछो पता नहीं क्यों इस नियम का विरोध कर रहा है। तो अगर आपके घर में, आपके परिवार में 17 से 21 वर्ष का कोई युवा है या युवती है और हमारे जो युवा दर्शक हैं वो इस समय हमें देख रहे हैं, तो हम उन्हें बस इतना कहना चाहेंगे कि भारत सरकार ने इस अग्निपथ स्कीम के तहत आपको एक शानदार मौका दिया है भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करने का। सेना में भर्ती केवल नौकरी का मामला नहीं है, इनके भीतर एक सपना भी होता है जो इन्हें देश के नाम पर दिन रात इसी तरह मैदानों में दौड़ाते रहता है। अब उस सपने को इस दौड़ से निकाल दिया गया है। इन्हें एक तरह से 4 साल के बाद भाड़े के सैनिक के रूप में काम करने लायक बनाया जा रहा है। बात है, और जब आप वापस लौटेंगे 4 साल के बाद तो आपको इसके लिए कैसा लगा मेरा मजाक? इसके बाद भी अगर नौजवान अग्निवीर योजना से नाराज हैं तो यह सरासर सरकार की नहीं, गोदी मीडिया की विफलता है। जिन विभागों की नौकरियों के इंतजार में साल साल निकल जाते हैं, उनकी इच्छा के नाम पर इस योजना का फायदा गिनाया जा रहा है कि राज्य सरकारें और तमाम विभाग अपनी नौकरियों में इन्हें प्राथमिकता देंगे। 4 साल लगाकर तैयारी करो और 4 साल में बाहर आ जाओ। क्या इसके लिए ट्रेनिंग देकर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सैनिकों का दस्ता सौंपा जा रहा है? यह भी सवाल उठ रहा है। क्या कोई नहीं पूछेगा कि आप में कुछ तो कमी होगी जिसके कारण 25% में नहीं आए सेना में जाकर भी, तो आपका रेट यानी आपकी सैलरी कम होगी। इस तरह से प्राइवेट सैलरी के बाजार में सैनिकों का भी भाव गिर सकता है। इसकी क्या गारंटी है कि 4 साल में रिटायर कर देने का फॉर्मूला अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए नहीं आएगा? जो फॉर्मूला सेना में चल सकता है वो इनमें क्यों नहीं चलाया जाएगा? पहले जैसा कर देगा तो हम लोग बहुत खुश हो जाएंगे। और हम लोग 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे हैं और इस तरह से कर देगा कि 4 साल का ड्यूटी करना है, फिर उसके बाद 4 साल के बाद न उतना रिटायरमेंट दे रहा ना पेंशन दे रहा, तो हम लोग क्या करेंगे? 4 साल के बाद आएंगे ना घर में चूल्हा जुटेगा, ना घर बना पाएंगे, ना बहन को शादी कर पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे हम लोग? हमारे पापा बूढ़ा बूढ़ी हो गए, उनको उम्मीद लगा हुआ है कि मेरा बेटा सेना में जाएगा, रक्षा करेगा, जरा सेवा करेगा, हम लोग को भी देखभाल होगा, भाई बहन को पढ़ाना है, लिखाना है। सर हम आर्मी का तैयारी करते हैं, ठीक है सर। सर मेरा एज भी ख़त्म हो गया, फिर मतलब 22.5 21 मतलब 23 लगभग होने जा रहा है। अभी तक इंतज़ार में है कि आर्मी का वैकेंसी आएगा, आ नहीं रहा है। हम लोग का एज ख़त्म हो रहा है, फिर इधर पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत दिन से फिजिकल में लगे हुए हैं। अग्निपथ का ये जो घोषणा हुआ है 4 साल, इस पर भी बहुत गुस्सा आता है सर, क्योंकि इतना दिन से हम लोग जॉब मतलब ये ट्रेनिंग किए जा रहे हैं, जो आर्मी बनेंगे, देश का सेवा करेंगे, ठीक है। इतना जोश और जुनून मतलब सबके दिलों में भरा हुआ है, जो देश का सेवा करने का मौका मिलेगा, आर्मी बनेंगे। लेकिन कब बनेंगे, क्या? और ये जो 4 साल का है, 4 साल के लिए ही बनेंगे और 4 साल के बाद क्या करेंगे? इसका कोई जवाब है सरकार के पास? मतलब सरकार ये जो मतलब ये योजना जो लाया है 4 साल वाली, ये मतलब क्या सोच, क्या मतलब युवा को क्या समझ रहे हैं सरकार? हम लोग इतना दिन से मेहनत किए जा रहे हैं और 4 साल के लिए हम लोग मतलब आर्मी बनेंगे, जॉब करेंगे, 4 साल के बाद हम लोग का क्या होगा? अब तो नौकरी ही 4 साल की होगी तो पेंशन कहां से मिलेगी? इस योजना की प्रचार सामग्री देखकर लगता है कि फिल्म तीसरी कसम की नाटक कंपनी के टिकट का पोस्टर लगा है। लिखा है कि प्रथम वर्ष का आकर्षक पैकेज 4.76 लाख, चौथे साल में लगभग 6,92,000 तक की बढ़ोतरी, जोखिम और कठिनाई के भत्ते मिलेंगे। 4 साल बाद करीब 12 लाख की सेवा निधि दी जाएगी जिस पर टैक्स नहीं लगेगा। इस सेवा निधि में अग्निवीर को अपनी मासिक सैलरी का 30% देना होगा, सरकार भी इतना ही देगी। 4 साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को 48 लाख का जीवन बीमा मिलेगा, उसके बाद नहीं। यही पॉलिटिक्स है, यही नहीं समझना है। मैं नहीं कहना चाहता कि सेना की तैयारी करने वालों से तैयारी पर उनका दावा छीन लिया जा रहा है, लेकिन सैनिकों का नया नाम दिलचस्प है। शूरवीर नहीं, क्रांतिवीर नहीं और महावीर तो बिल्कुल नहीं, अग्निवीर रखा गया है। जवानों के सीने में अग्नि की ज्वाला ज्यादा देर तक धधकती रहे, ठीक नहीं। इस जो लाभ खुद प्रधानमंत्री को उनके बचपन में नहीं मिला, शायद वही लाभ वो आप युवाओं को आपकी जवानी में देना चाहते। सो गो ऑन एंड बाइट द बुलेट। प्रधानमंत्री मोदी ने छोटी सी उम्र में जवानों को चाय देना, नाश्ता देना, पैर छूने का काम किया है, वो भी कई दिनों तक, जैसा कि उन्होंने बताया।
और यह भाषण इसलिए सुनाया ताकि नौजवान प्रेरित हो सके। जरूरी नहीं कि अमर चित्र कथा के नायकों से ही आप दिन भर प्रेरणा ग्रहण करें, अक्षय कुमार से भी प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं और आज की राजनीति के महान नायकों से भी प्रेरणा लेनी ही चाहिए। भारत के युवाओं ने जिस तरह से बिना किसी अदालती प्रक्रिया के किसी का घर ढहा देने की कार्रवाई पर खुशी जाहिर की है, भरोसा रखना चाहिए कि जल्दी ही ये युवा अग्निपथ योजना का भी समर्थन करेंगे। जब दूसरों का घर ढहा देना भा सकता है तो अपना घर बनने से पहले ही ढहा देने की इस कार्रवाई पे वे दिल जरूर लुटाएंगे। यही वो युवा हैं जिनमें से ज्यादातर ने महंगाई और बेरोजगारी का सपोर्ट किया, जज के फैसले से पहले बुलडोजर के फैसले को सपोर्ट किया। इन पर भरोसा रखिए और गोदी मीडिया की ताकत पर भी। युवा चाहें तो मेरी यह बात लिखकर ऊपर वाली जेब में रख लें, वे अग्निपथ पर लथपथ होकर दौड़ते रहेंगे, क्योंकि यह महान दृश्य चल रहा मनुष्य है। अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ कीप इट अप।